guys, welcome to Review on Points। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड नंबर 14 की, जो कि कल हुआ था टेलीकास्ट एट स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि जो जनाब है वो वेट कर रही होती है आंखें बंद करके। मतलब पता चल रहा होता है कि वो कल से यहाँ पर ये मुन्ना के पास हॉस्पिटल में और अब थक गई है। उसका बाप लेके आता है, आई थिंक उसके हाथ में कोई प्लेट होती है नाश्ता वगैरह, तो उसका फ़ोन बज रहा होता है लेकिन उसे कोई होश ही नहीं होती। जब वो फ़ोन उठाती है तो फ़ारिस होता है, और फ़ारिस जो है वो उसके ऊपर एक तरह का रोब जमाने लगता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो। अगर तुमने उसका शुक्रिया ही करना है तो वो ठीक हो जाएगा, तो फिर तुम उसका शुक्रिया अदा कर देना। लेकिन जरनाब जो है वो उसे उल्टे सीधे जवाब देती है, सीधे मुँह से बात नहीं करती, और फिर हो जाता है फ़ोन बंद। जैसे ही वो फ़ोन बंद करती है तो जुल्मी आ जाता है, और जुल्मी आके उसको खबर देता है कि भाई को होश आ गया है। वो बेसाख्ता ही बोलती है कि उसे मेरे आने की खबर दी, जिसके ऊपर जुल्मी कहता है नहीं। तो वो पूछती है क्यों, जिसके ऊपर वो कहता है कि आपको देख के भाई दोबारा बेहोश हो जाते हैं। फिर वो तो मतलब इस बात के ऊपर स्माइल ही कर रही होती है, लेकिन उसके बाप के कोई अजीब मिक्स से एक्सप्रेशन होते हैं यहाँ पर। कट टू द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जरनाब जो है वो जाती है मुन्ना के पास, और वो जब उसे देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, फिर वो आंखें खोलता है, फिर वो आंखें बंद कर लेता है। फिर वो पूछती है डॉक्टर से कि ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब बेसिकली वही दिलबर वाला सीन ही होता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये आई है, और फिर वो डॉक्टर से पूछता भी है कि ये यहाँ पे है, तो डॉक्टर उसको बताता है कि हाँ ये तो कल जब से तुम्हारी खबर आई थी, तुम हॉस्पिटल आए थे, ये तब से ही यहाँ पर है। ओवरऑल ये सीन बहुत अच्छा था, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे मुन्ना के, और वो जो उसके अंदर क्यूटी पाई वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ जो आ रही थी कि वो मतलब बेयर नहीं कर पाता जब जरनाब उसके सामने आती है, तो वो बहुत ही इंजॉयबल और मज़े का सीन था। इसके अलावा दो चीज़ें जो थी वो काफ़ी सीरियस थी इसके अंदर, मतलब सीरियस सीन थे। वो थे रेमती का, जब वो मौज़म को कह रहा होता है, हो सब कुछ लाइट वे में ही रहा होता है, लेकिन जो पीछे उसके बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा सीरियस है। लाइक रेमती जो है वो एक शौक में है कि मतलब वो मुन्ना मेरे से डर क्यों नहीं रहा, और उसको मेरे से डरना चाहिए। और वो ये समझता है कि शायद मुन्ना के साथ कोई गैबी मदद है, जिसकी बेस के ऊपर वो डरता नहीं है मुझसे। और बस अब रेमती की फुल मर्ज़ी है कि वो मुन्ना से मिलना चाहता है। बेसिकली उसे ये बात बहुत बुरी तरह खटक गई है कि जरनाब उसके साथ ही हॉस्पिटल में। दूसरा एक सीरियस सीन ये था कि कन्वर्सेशन जो थी मिनिस्टर्स के बीच में, वो ये सारा जो गुंडा कल्चर है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और किस किस गुंडे को किस किस तरह उन्होंने यूज़ करना है इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फ़िलहाल उन्होंने यही सोचा कि वो रेमती कब करेंगे डिसमिस, क्योंकि रेमती जो है वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया। स्ट्रेट बात करते हैं वो एक दूसरे से कि भाई रेमती को साफ साफ कहा था कि या तो धंधा कर ले या मोहब्बत, और एंड इसका यही निकलता है कि रेमती के बाद वो मुन्ना की तरफ देखेंगे, मुन्ना को सरबराह बनाएंगे। कुछ इस किस्म की इनकी कन्वर्सेशन होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इन तीनों के बीच में कि जरनाब इनको पता होता है कि जो जरनाब है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई है। अब बैक टू द फिर लाइट वाले सीन, मतलब लाइट मोड में जो सीन्स थे सारे के सारे वो थे ये कि जरनाब जब हॉस्पिटल से घर वापस आती है इंतहाई कंफर्टेबल होती है, मुस्कुरा रही होती है और अच्छा फील कर रही होती है, और ये सारा कुछ उसके जो फादर हैं वो भी नोट कर रहे होते हैं। एनी हाउ वो सुबह सुबह उठती है, और इससे पहले कि वो किचन में जाके कोई तैयारी करती नाश्ते पानी की, तो उसके जो फादर होते हैं वो पहले से ही उसके लिए चाय बना के ला रहे होते हैं, और उसको कहते हैं कि भाई तुमने तो 9:30 बजे हॉस्पिटल भी पहुंचना है, तो तुम सूप वगैरह रेडी कर लो। जिसके ऊपर वो हैरत से पूछती है कि आपको बुरा लग रहा है मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो उसका बाप कहता है कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम हंस रही हो, और तुम मतलब जैसा जो तुम्हारे अंदर चेंज आया मुझे वो सब अच्छा लग रहा है। और वो इतना क्यूट लगता है कि वो कहता जाता है कि मैंने सूप का सामान भी निकाल दिया। तो ये एक अच्छा था। और एक और चीज़, जिस तरह के फादर्स हम यूजुअली अपने ड्रामों में देखते हैं, ये वाले फादर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और जिस तरह का एक बाप को होना चाहिए वो बिल्कुल उसी तरह के बाप हैं। तो बहरहाल जरनाब सूप बनाती है और फ्रेश होके अपने बाप के साथ जाती है हॉस्पिटल। ये भी मज़े का सीन था कि हमें पता है कि ये दोनों ही हीरो हीरोइन है ड्रामे के, तो वो दो लोगों के लिए सूप बना के लाती है, दिलबर के लिए भी और मुन्ना के लिए भी, और जुल्मी को देती है दिलबर के लिए कि तुम उसको खिलाओ, और ख़ुद अपने हाथों से खिलाती है मुन्ना को। और मुन्ना की जो एक्टिंग थी ठीक है, ओके, सही है। एज अ गुंडा शायद वो इस तरह की एक्टिंग कर रहा है, और इस तरह की एक्टिंग करनी चाहिए थी हमारे सईद को, मगर पता नहीं क्यों लगता है कहीं कहीं कि थोड़ा सा ओवर हो जाता है। वो उसको देख के फिर से आंखें बंद कर लेता है, फिर वो उसे कहती है आंखें भी खोलो और मुँह खोलो। ओवरऑल देखने में सीन मज़े का लग रहा होता है, इंजॉयबल लग रहा होता है, मगर थोड़ा सा ओवर सा हो जाता है। फिर वो सुबह के 9:30 बजे के गए हुए रात को 1:30 बजे तक यहाँ पे ही बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते हैं, लतीफ़े होते हैं, जोक्स होते हैं, सिंगिंग होती है, गाना वगैरह होता है। पहले दिलबर गाता है, फिर जरनाब के फादर गाते हैं, तो एक ये अच्छा माहौल बना हुआ होता है यहाँ पर।
जैसे बिल्कुल घर घर वाली फैमिली वाली फीलिंग ही आ रही होती है। और इस सारे सिनेरियो के बीच में मुन्ना और ज़रनाब की जब जब नज़रें मिलती हैं तो मुन्ना जो है उससे नज़रें चुराता है। खैर जब वो जाने लगती है तो फिर वो वापस पलट कर आती है और मुन्ना को कहती है कि मुन्ना तुम मरना मत, मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहती हूँ। ये कह के दोनों बाप बेटी वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो फ़ारिस वहाँ पर पहले ही मौजूद होता है, वहाँ पे वेट कर रहा होता है और ये रात का 2 बज रहा होता है। वो पहले निकल के जाती है और फ़ारिस से पूछती है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, और फिर वो उससे कुछ इस तरह की बातें करती है मीनिंगफुल सी कि मतलब हाँ तुम यही सोच रहे होंगे कि मैं मुन्ना के साथ गप्पे लगा रही थी, सारा दिन उसके साथ थी। फिर वो कहती है कि एक्चुअली ऐसा ही हुआ है कि मैं सारा दिन उसके साथ ही थी, मैं और अब्बा, और मैं उसके लिए सूप भी बना के गई थी और हमें बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने वहाँ पे। वो सारी बातें उसके सामने रख देती है। इतनी लंबी कन्वर्सेशन जब तक हो रही होती है, जो ज़रनाब के फ़ादर होते हैं वो अभी तक गाड़ी से मेन जगह तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। खैर जैसे ही ये कन्वर्सेशन सारी हो जाती है तो फिर अंकल जो होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि फ़ारिस अंदर आओ, मैंने तुम्हारे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जी हाँ, वो फाइनली फ़ारिस से मंगनी तोड़ चुके हैं अपनी बेटी की। वो सारा के सारा स्टोरी बयान करते हैं कि भाई तुम्हें मतलब तुम इंटरेस्टेड थे पहले ज़रनाब में मंगनी करने के लिए, फिर ज़रनाब को भी तुम्हारे से मोहब्बत हो गई, 2 साल वो बहुत खुश रही। जब तुम यहाँ पर आए, तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी उन दिनों में, लेकिन जो तुमने यहाँ की हरकतें की हैं, हराम खाना शुरू कर दिया, लड़कियों को डेट करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ तो मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ज़रनाब भी जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। मतलब वो किसी न किसी तरह से उसके ऊपर गुस्सा भी निकालते हैं और उसको लाजवाब कर देते हैं, और फिर उसे कह देते हैं कि भई अब तुम ये मंगनी की अंगूठी बक्की बक्की अपने पास ही रख लो। तो एक तरह का जो फ़िल्म में इंटरवल वाला सीन होता है ना, वो अब टोटली आ चुका है, ज़रनाब की तरफ से भी और मुन्ना की तरफ से भी। तो लेट्स सी कि अब क्या होगा। प्रोमो से कुछ अंदाज़ा तो हो गया है, लेकिन ज़रनाब और मुन्ना की आपस की बढ़ती हुई बॉन्डिंग और केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड बेसिकली एक लव स्टोरी जो है वो अब हम स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं अच्छे से। So till then you guys take care, subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you, take care.